भारत और पाकिस्तान के बीच रिश्तों में जमी बर्फ पिघलाने की एक कोशिश शुरू हुई है। इस कोशिश के तहत दोनों देशों के कुल 117 बुद्धिजीवियों ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ को चिट्ठी लिखकर दोनों देशों के बीच संवाद बहाल करने की मांग की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या यह मांग मौजूदा हकीकत से मेल खाती है, खासकर तब जब पाकिस्तान अपनी आतंकवाद को पोषण देने की रीति नीति जारी रखे हुए है। दोनों देशों के प्रधानमंत्रियों को चिट्ठी लिखने वालों ने नई दिल्ली और इस्लामाबाद में हाई कमिश्नरों की बहाली, सामान्य वीजा सेवाएं फिर से शुरू करने और एयर स्पेस को दोबारा खोलने की मांग की है। लेकिन सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान ने आतंकवाद को पोषण देने की नीति छोड़ दी है? पाकिस्तान की ओर से भेजे गए आतंकियों ने भले पहलगाम वादी निर्दोषों के खून से लाल कर दी हो, धार्मिक पहचान पूछ पूछ कर नवविवाहित जोड़ों को भले पॉइंट ब्लैंक रेंज से गोली मार दी हो, लाइन ऑफ कंट्रोल के पार भले आतंकवादी कैंपों में आतंकियों को भारत पर हमले की ट्रेनिंग दी जा रही हो, फिर भी इन लोगों को लगता है कि भारत को अमन की पहल करनी चाहिए। इतिहास गवाह है कि जब भी भारत ने शांति की पहल की है, पाकिस्तान ने हमेशा अपनी राज्य प्रायोजित नीति के तहत भारत को दहलाया है, भारत की पीठ में छुरा घोंपा है। ऐसे में सवाल ये है कि क्या ये मांग जायज कही जा सकती है, क्योंकि पहलगाम में हुआ आतंकवादी हमला ऐसा ही एक उदाहरण है जहां 26 निर्दोषों को धर्म पूछकर मौत के घाट उतार दिया गया था। आइए देखते हैं कि वो कौन लोग हैं जिन्होंने ये चिट्ठी लिखी है। इनमें कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर, जम्मू कश्मीर के पूर्व मुख्यमंत्री फारूक अब्दुल्ला और महबूबा मुफ्ती, आरजेडी के प्रोफेसर मनोज झा, सीपीएम नेता मोहम्मद यूसुफ तारिगामी और सामाजिक कार्यकर्ता संदीप पांडे जैसे लोग शामिल हैं। सेंटर फॉर पीस एंड प्रोग्रेस की ओर से जारी इस चिट्ठी में भारत की ओर से कुल 61, वहीं पाकिस्तान की ओर से कुल 56 लोगों ने दस्तखत किए हैं। इन लोगों की ये मांग है कि दोनों देशों के बीच धार्मिक और सांस्कृतिक आवाजाही को भी बढ़ावा दिया जाए। खास बात यह है कि यह चिट्ठी ऑपरेशन सिंदूर के ठीक 1 साल बाद लिखी गई है। इस 1 साल में भारत के सख्त रवैये के कारण पाकिस्तान को काफी नुकसान उठाना पड़ा है। भारत का रुख एकदम साफ है, आतंकवाद और बातचीत साथ साथ नहीं चल सकते। जब तक पाकिस्तान पहलगाम जैसे हमलों के मास्टरमाइंड्स को सजा नहीं देता और अपनी सरजमी पर आतंकी फैक्ट्रियां बंद नहीं करता, किसी भी शांति वार्ता का कोई मतलब नहीं है। बुद्धिजीवियों की यह चिट्ठी अपनी जगह आदर्शवादी हो सकती है, लेकिन राष्ट्र की सुरक्षा जमीनी हकीकत के आधार पर तय होती है। जब तक पाकिस्तान भारत में आतंकवाद को पोषण देने की अपनी राज्य प्रायोजित नीति का पूरी तरह खात्मा नहीं करता, पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह का संवाद करना अपने ही नागरिकों के खून का सौदा करने जैसा होगा। दिल्ली से अमर उजाला के लिए आशुतोष भाटिया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।